हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, जिसमें टीपीपी साथ में मिलेगा और वहाँ पे कोई दिक्कत हो तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, जिसका डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जो मेन चीज होता है यहाँ वो होता है आईआईटी के लिए वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका कि कैसे अपन उतने प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। तो आज का अपना टॉपिक है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो देखेंगे इसमें कि कैसे अपन इस पूरी सीरीज को एक लाइन में खत्म कर सकते हैं और फिर उस लाइन की हेल्प, मतलब उस लाइन को कैसे यूज करना है, वो सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर एचपी में कोई भी आपका डाउट है तो बिल्कुल वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए बच्चे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इज सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी ने डेफिनेशन ही क्या लिखा है, इज सीक्वेंस फॉर विच रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स आर इन एपी। मतलब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो एपी में आएगा, तो उस सीक्वेंस का नाम अपन क्या रहते हैं? एचपी। क्लियर है ये बात? तो देखो, जैसे ये इसने एग्जांपल दिया तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल लो, क्या आएगा बच्चे? क्या आएगा बच्चे? 2, 5, 8 और 11, ये आया। अब ये क्या एपी में है? क्या ये एपी में है बच्चे? तो ध्यान से देखो, देखिए क्या ये एपी में है? तो इसके लिए इसका डिफरेंस करो 3, ये भी 3 और ये भी 3। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीजें क्या है? एपी में है। अगर ये एपी में है तो ये किस में है बच्चे? एचपी में। तो ये चीज होता है, क्या करना है, जो भी टर्म्स आपको दे उसका रेसिप्रोकल कर लो, मतलब उसका उल्टा कर लो। और अगर वो एपी में आ जाए तो आप बोल सकते हो कि जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है? एचपी है। और इस जो एपीआई है इसको अपन बोलते हैं बच्चे क्या? करेस्पॉन्डिंग एपी। करेस्पॉन्डिंग एपी। इस एचपी के करेस्पॉन्डिंग ये क्या हो गई? एपी हो गई। इस एचपी के करेस्पॉन्डिंग। अब ये जो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जब भी अपने को एचपी में तीन टर्म्स अज्यूम करने होंगे तो वो अपन इसी यही करेंगे, क्योंकि ये तीनों ही देखो इंटीजर है। एचपी में बहुत कम ही इंटीजर होते हैं जो एचपी में हो, और ये ऐसे तीन इंटीजर हैं जो एचपी में है। तो चेक करके भी दिखा देते हैं बिल्कुल। तो बच्चे, इसका रेसिप्रोकल लो, टर्म्स को उल्टा करो, टर्म्स को उल्टा करो तो ये आया। इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा? 1/3 माइनस 1/2। कितना आ रहा है बच्चे? कितना आ रहा है? 6। एलसीएम लो, 2 माइनस 3 माइनस 1/6। ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करो तो 1/6 माइनस 1/3। 6 एलसीएम लो, क्या आ रहा है? 1 माइनस 2 तो -1। तो देखो बच्चे, ये दोनों ही जगह जो आ गया अपना डिफरेंस इक्वल आ गया। दैट मीन्स ये किस में है? एपी में। अगर ये एपी में है तो ये किस में है? एचपी। तो ये बात अपने को समझनी पड़ेगी कि यदि अपन जो टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल करते हैं और वो एपी में आ जाते हैं तो वो सीरीज कहलाती है एचपी। और एचपी का जो भी काम हो अपन ज्यादातर या सभी क्वेश्चंस उसी टाइप से करेंगे कि जो भी एचपी गिवन है उसको किस में बदल दो? एपी में, करेस्पॉन्डिंग एपी में, और फिर सॉल्व कर लो। तो देखो बच्चे, अगर मैं वैसे बोलूं तो ये एचपी खत्म है। कैसे? एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एचपी शुड बी सॉल्व्ड यूजिंग करेस्पॉन्डिंग एपी। करेस्पॉन्डिंग एपी, जो ये एपी आता है इसको सॉल्व करेंगे और एचपी कंप्लीट। बस। अब इस लाइन की हेल्प से जो भी क्वेश्चन मिलेगा उसको कैसे करना है तो वो अपन अगले कुछ 20 से 40 मिनट में सीखने वाले हैं। क्लियर है बच्चे? तो बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन, इसका स्टैंडर्ड अपीयरेंस देख लेते हैं कि कैसा दिखेगा। तो कैसा दिखेगा ये? कैसा दिखेगा? तो भाई बच्चे देखो, ऐसा लिखा है, ऐसा क्यों दिखना चाहिए? क्योंकि अगर जब अपन इसको, इसका रेसिप्रोकल्स लेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, और ये ए प्लस एन माइनस 1 × d, देखो ये एपी में है क्या ये? तो ये एपी में है तो मतलब ये किस में है? एचपी में। और इनफेक्ट लिखा भी इसको कैसे गया है? लिखा कैसे गया है इसको कि सर क्या करो, जो अपने एपी है उसका उल्टा कर देते हैं तो एचपी आ जाएगा। एचपी का उल्टा एपी, तो एपी का उल्टा एचपी। ये बात तो क्लियर हो ही जाएगी मेरे हिसाब से। क्लियर है ना ये? तो कि एपी का उल्टा एचपी है तो एचपी का उल्टा एपी होगा। तो ये, अब ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कभी यूज खास नहीं करेंगे अपन कहीं भी, क्योंकि अपन तो सबको सीधा का सीधा किस में बदल देंगे? एपी में ही बदल देंगे क्वेश्चन को।
बाकी nth टर्म कोई लिखना बोले तो लिख सकते हैं, क्लियर है क्या? बाकी ये करस्पॉन्डिंग एपी से अपन करेंगे। ठीक है बच्चों, करें शुरू आगे। बिल्कुल, तो चले। अब देखो बच्चे, फॉर ए एच पी थर्ड टर्म इज 7, थर्ड टर्म कितना है 7 है, नाइन्थ टर्म इज 4, देन 20th अपने को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चे गौर से देखो, थर्ड टर्म तो मैं फॉर करेस्पॉन्डिंग एचपी लिख देता हूँ। जो भी क्वेश्चन देखिए सीधा सीधा एचपी में चले जाना, करेस्पॉन्डिंग एपी, एचपी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एपी से। तो एपी का मान लेता हूं मैं, एपी का T3 कितना है 7, और एपी का क्या गिवन है नाइन्थ टर्म। अच्छा उल्टा करना पड़ेगा ना भाई, ये तो एचपी के टर्म से, एचपी का ये टर्म 7 है तो उसका कितना होगा 1/7, और नाइन्थ टर्म कितना होगा 1/4। यही तो बात है भाई, एपी में चेंज करेंगे तो ये 1/7, ये 1/4, और अपने को निकालना है T20। तो ये अपने को गिवन है और ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। क्लियर है क्या? क्लियर है ये बात? कर सकते हैं आराम से। तो हाँ देखिए बच्चे, अगर इसको आप चाहोगे, इसको लाना चाहोगे तो क्या होता है एपी में, a+2d इक्वल टू 1/7, और a प्लस ये कितना होगा 8d इक्वल टू 1/4। यही होगा क्या बच्चे? यही होगा। तो ये होगा, तो इन दो इक्वेशन से क्या अपन ए और डी का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुत बार किया है। तो कैसे करोगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 6d इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/7, तो 6d इज इक्वल टू 28, और ऊपर देखो 7 माइनस 3 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करो, d इक्वल टू 1/5, 1/56 आ जाएगा। और इसी को जब आप यूज करते हुए यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हो, a+2 इंटू 1/56 इक्वल टू 1/7। तो देखो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 1/7 माइनस 2/56, 56 को एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 6। तो ये ए का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ए और डी आ गया, तो क्या मैं T20th टर्म निकाल सकता हूँ? बिल्कुल। क्या आएगा a+19d, ए का वैल्यू देखिए कितना है 1/56, बी का वैल्यू कितना है देखो 19 इंटू 6 बाई, अच्छा उल्टा हो गया, ये 6/56 है और वो क्या है 1/56। तो देखिए बच्चों ध्यान से देखो, 56 को एलसीएम ले गया तो 25, तो ये क्या आया T20 आया। क्या ये जो पूछा गया था वही है? नहीं, ये तो सर किसका है, एपी का है। ये तो एपी का निकाला है अपन ने, एपी का निकाला है, तो एचपी का क्या आएगा, इसके करेस्पॉन्डिंग एचपी का मान लेते हैं वो T20 है, तो वो क्या इसका उल्टा होगा क्या? इस वाले टर्म का उल्टा ही तो होगा वो, इस वाले टर्म का उल्टा होगा, तो 56/25, तो ये आंसर आ जाएगा या बच्चे, यही आंसर आएगा या? तो आराम से ला सकते हैं क्या ये? बोला बच्चे, आराम से ला सकते हैं बिल्कुल। तो ये आराम से हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्यों? तो देखो बच्चे ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, कि एचपी क्या क्वेश्चन आए तो करेस्पॉन्डिंग एपी से अपन करेंगे उसको। क्लियर है? चलो तो आगे वाला क्वेश्चन, फॉर ए एच पी mth टर्म इज 1/n। तो मैं तो बात ही सीधी करेस्पॉन्डिंग एपी की करूंगा, करेस्पॉन्डिंग एपी। अगर करेस्पॉन्डिंग एपी की बात करेंगे तो क्या आएगा, tm कितना दिया है 1/n, उल्टा करना पड़ेगा उसको, और tn इक्वल टू क्या दिया है 1/m। पूछा क्या है tm+n, ये अपने को पूछा जा रहा है। तो वही बात बच्चे, करेस्पॉन्डिंग एपी, एपी का mth टर्म अपन जानते हैं a+m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। आप बिल्कुल इसको पहले सोल्व करें पूरा, 5 मिनट में अगर आप ला पाए आंसर तो बहुत अच्छा होगा। तो ये लिख सकते हैं। अब दो इक्वेशन है, दोनों से इसका लाना है। तो अगर आप देखो इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं, 1 माइनस 2 करते हैं, तो क्या आएगा बच्चे m-n इंटू डी। देखो अच्छे से माइनस करो, अच्छे से माइनस करो बच्चे, अगर अच्छे से माइनस करोगे तो यही मिलेगा। तो ये आएगा m-n इंटू डी इज इक्वल टू mn, और ऊपर आ जाएगा m-n। यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो m और n इक्वल तो नहीं हो सकते, mth टर्म था nth, तो m नॉट इक्वल टू n, दैट मीन्स m-n नॉट इक्वल टू 0। भाई m-n 0 नहीं है,
m माइनस एन जीरो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इससे काटा जा सकता है। तो d का वैल्यू आ गया 1/mn। अब d का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू कैसे लाएंगे बच्चे, a का वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। तो उसको सबको उधर ले जाते हैं, 1/n माइनस m माइनस 1/mn। mn को एलसीएम लीजिए बच्चे, mn को एलसीएम लीजिए तो यहाँ m प्लस वन आ जाएगा, ये एक का वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/mn। तो ये आपका एक का वैल्यू आ गया बच्चे, ए का वैल्यू आ गया। तो कोई दिक्कत इसमें, ए का वैल्यू ऐसे निकाल पाएंगे क्या, पक्का निकालेंगे बिल्कुल। तो ए और डी का वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है। अब टी एम प्लस एन इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है बच्चे 1/mn प्लस एम प्लस एन क्या होता है बच्चे, ये तो पता है ना अपने को, ए प्लस एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू भी 1/mn। तो 1/mn एलसीएम लीजिए, तो ये 1 प्लस एम प्लस एन माइनस वन। तो ये बच्चे कितना आ रहा है, ये बच्चे कितना आ रहा है, देखो देखिए टी एम प्लस एन का वैल्यू आ गया एम प्लस एन बाई एम प्लस एन बाई एम इंटू एन। तो अब ये तो आया एपी का बच्चे, ये तो एपी का आया, एचपी का क्या आएगा, एचपी का टी एम प्लस एन क्या आएगा, अपने को तो एचपी का पूछा है तो इसको उल्टा कर दो, तो एम प्लस एन, ये एचपी का आ गया, ये क्या आ गया एचपी का, क्लियर है क्या। तो ये बच्चे किसका आ जाएगा, एचपी का आ जाएगा। क्या ये आप ला सकते हैं, कर पाएंगे, तो ध्यान से अब देखो, हो सकता है आप बच्चे पहली बार पढ़ रहे हो, मतलब बहुत से लोग 11th क्लास के होंगे, पहली बार सर बच्ची जच्ची नहीं बात तो ना, तो वो क्या कर सकते हैं, वो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। दोनों एग्जाम्पल को एक बार अच्छे से देखिए। अब अपन चलते हैं अच्छे एग्जाम्पल्स की ओर, चलें, क्लियर, चलो तो ये देखो, फॉर ए एच पी थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म आर दिस करेस्पॉन्डिंग रेस्पेक्टिवली देन फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, ये खुद से करने की कोशिश करो, समझ जाओगे आप कि कुछ चीजें होती है जो अपन जस्ट उल्टा करके नहीं निकाल सकते ना, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, तो ठीक है, देखो बच्चे आराम से करो, आप खुद 10 मिनट 8 मिनट जितने भी देने हैं दीजिए और क्वेश्चन का आंसर लाइए। T3 दिया है, कितना है T3, उल्टा करके लिखना पड़ेगा। अपन करेस्पॉन्डिंग एपी में बात कर रहे हैं, अपन किस में बात कर रहे हैं बच्चे, एपी में बात कर रहे हैं, अपन किस में बात कर रहे हैं, एपी में। T3 कितना है 3, T6 कितना है 5, और T लास्ट TN कितना है 203/3। ये बात समझ में आती है क्या, एपी के लिए यही दिया हुआ है क्या, एपी में बात करें तो यही दिया हुआ क्या, क्या बात समझ में आती है ये, बिल्कुल। तो एपी में तो बिल्कुल अपन माहिर हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 3, a प्लस 5d इज इक्वल टू 5, और ये क्या आ जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 203/3। अब मुझे ये बताओ अपने को निकालना क्या है n, अपने को चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n का वैल्यू, ये अपने को निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, प्रॉपर सोच कि एक इक्वेशन दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से पहले अपन a और d निकाल लेते, और जब ये a और d का वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, a और d का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने को, n का वैल्यू, बिल्कुल यही करेंगे, यहाँ से a और d निकालते हैं। तो देखिए बच्चे इसमें से इसको माइनस करो, 3d इक्वल टू 2 दिख रहा है क्या, इसमें से इसको माइनस करो 3d इक्वल टू 2, तो d का वैल्यू 2/3। अगर a निकालना हो तो ये वैल्यू यहाँ पुट करो और देखो a प्लस 4/3 हो गया। देखो बच्चे इस d का वैल्यू यहाँ पुट किया, ये आया a बराबर 3 माइनस 4/3। अगर आप एलसीएम एलसीएम लेते हो 9 माइनस तो 5/3, 5/3, क्लियर है क्या। तो अब अपने पास a और d का वैल्यू है, तो इस इक्वेशन में डाल के, इस इक्वेशन में डाल के अपन किसका वैल्यू ला सकते हैं, a का वैल्यू है 5/3 प्लस n माइनस वन इंटू डी 2/3 इज इक्वल टू 203/3। तो अब देखिए बच्चे ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 203।
तो 2n इज इक्वल टू 200, तो n का वैल्यू 100। तो ये n आया बच्चे किसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इन करस्पॉन्डिंग एपी। करस्पॉन्डिंग जो एपी है आपका, उसमें इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे उस एचपी में। इसका उल्टा कर देंगे आप, उल्टा कर देंगे 1/100। तो बच्चे देखो, ये तो अब अपन जानते हैं ना कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स एचपी में होंगे उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स किस में होंगे, आपके किस में होंगे, एपी में। भाई सेम ही तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे एचपी और उसके करेस्पॉन्डिंग एपी में। तो इसलिए यहाँ पे उल्टा नहीं कर देना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएगा 100। तो ये थोड़ा सा भाई ऐसे नहीं कर देना कि नंबर ऑफ टर्म्स को उल्टा करने चले गए आप। क्लियर है क्या ये बात, आराम से देख सकते हैं बिल्कुल। तो अब देखो बच्चे, इसी का काफी अच्छा क्वेश्चन अपन आगे करने वाले हैं, तो एक बार ध्यान से देख लो इसको। ये तो अरे नंबर ऑफ टर्म्स तो निकाल ही लोगे ना। अब देखो, अब और एक अच्छा क्वेश्चन इसी का करने वाले हैं कि देखो सम ऑफ द सीरीज, कौन सी सीरीज का सम पूछ रहा है, ये एचपी का, मतलब जो एचपी गिवन है उसका सम पूछ रहा है। तो उस एचपी का सम कैसे निकालोगे, उस एचपी का सम कैसे निकालोगे आप लोग। तो वो क्या करना चाहिए, सर सर करेस्पॉन्डिंग एपी का सम निकाल के उसका उल्टा कर देते हैं, करेस्पॉन्डिंग एपी का सम निकाल के उसका उल्टा कर देते हैं। पर क्या उल्टा करने से सम आएगा, कि सर आपने तो यही बोला था आपने कि उल्टा कर देना, पर ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। और वो बोला गया था उसका रीजन भी अभी देखते हैं। तो देखो, अगर एचपी है तो एचपी ऐसा दिखेगा। अगर मैं एचपी के 3 टर्म्स लिखना चाहूँ तो वो एचपी मेरे को ऐसा दिखेगा। ये क्या है बच्चे, एचपी। और इसका सम कोई मेरे को पूछ रहा है, इसका सम कोई मेरे को पूछ रहा है, इसका मतलब वो ये पूछ रहा है मेरे को, इसका मतलब वो मेरे को इसका वैल्यू पूछ रहा है। सम पूछने का मतलब ये सब। अब क्या मैं इस एचपी के जगह करेस्पॉन्डिंग एपी लिखूं, एपी लिखूं तो ए प्लस डी और ए प्लस 2d, और इसका सम निकाल लो, इसका सम कितना आ जाएगा, इसका सम आएगा 3a+3d। और अब इसका उल्टा कर दूं, मतलब 1/3a+3d। तो क्या ये एचपी का सम आएगा, क्या जो ये सम आ रहा है वो एचपी का सम आएगा, तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा भाई। ये और ये तो इक्वल नहीं हो सकते ना, इक्वल नहीं है ना ये, इसका तो एलसीएम लोगे तो देखो कितना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो सम है वो इसके इक्वल तो नहीं। इसका मतलब एक बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एचपी का सम है वो करेस्पॉन्डिंग एपी को तो नहीं निकाल सकते, मतलब उसको उल्टा करके तो नहीं निकाल सकते आप। तो फिर कैसे निकालें, अच्छा सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो देखो बच्चे, अपन ने एक एग्जांपल लिया था उससे समझ लेते हैं कि इससे तो आप नहीं निकाल पाओगे उस सम से। तो एचपी लिया था अपन ने 236 एचपी में है ना, ये एचपी में। इसका सम कितना हो रहा है 2 + 3 + 6 कितना हो रहा है बच्चे, 11। अब इसके करेस्पॉन्डिंग एपी बना दे, तो अगर एपी बना दे तो देखो, अगर एपी बना दिया तो इसका सम एपी कैसे बनेगी 1/2 1/3 और 1/6। अगर इसका सम निकाल लिया तो कितना आएगा 1/2 + 1/3 + 1/6। अगर आपने 6 को एलसीएम लिया तो यहाँ 3 2 1 6 ही आ जाएगा। तो ये तो 1 आ गया, इसका सम 1 आ गया। इसका उल्टा करेंगे तो भी 1 ही रहेगा, क्या 11 आएगा कभी। तो इसलिए ध्यान रखना बच्चे। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई होगी बच्चे कि अपन एचपी का सम एपी को उल्टा करके तो नहीं ला सकते, मतलब जैसे एचपी को उल्टा कर लिया करेस्पॉन्डिंग एपी। तो फिर अब आप पूछोगे कि सर अगर सम लाना है तो फिर लाऊं कैसे, क्या करूं, मतलब एचपी का सम निकालना है तो कोई फॉर्मूला आपने बताया नहीं है और आप बोल रहे हो कि सम निकाल दो। तो बच्चे देखो, इसके लिए पहली बात कोई फॉर्मूला नहीं होता, नो फॉर्मूला। ये बहुत अच्छे से याद रख लेना कि कोई फॉर्मूला नहीं होता इसके लिए। तो फिर अगर लाना ही पड़े तो कि मैन्युअली लाना पड़ेगा, आपको ऐड करके ही निकालना पड़ेगा। जैसे इसका सम पूछ रहा है तो इसको ऐड कर दो, बस एक ही तरीका है। तो फिर सर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन या बड़ा क्वेश्चन तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है तो फिर सम निकाल ही नहीं सकते। तो इसलिए वो कंफ्यूज करने के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है, और जनरली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा वाला, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म, क्या बोला, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ टर्म्स।
तो रेसिप्रोकल्स का सम पूछ लेता है ना। तो अब वो कैसे निकालेंगे, तो गौर से देखो, अगर ये HP है तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल ये आ गया, रेसिप्रोकल ये आ गया, मतलब ये तो AP का ही सम पूछ रहा है क्या, ध्यान से देखना इस बात को, ये तो इस AP का ही सम पूछ रहा है क्या, तो मतलब ये तो एक हो गया कि करेस्पॉन्डिंग AP का सम, करेस्पॉन्डिंग AP है उसका सम पूछ रहा है, करेस्पॉन्डिंग AP सम। देखो बच्चे, ये अगर टर्म्स का अपन रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसकी HP के टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा, और ये तो AP आता है, मतलब ये क्या पूछ रहा है अपन, देखो AP का सम, AP का सम पूछ रहा है, तो फॉर्मूला अपन ये लगा सकते हैं n/2 A प्लस एल, A प्लस एल। और अभी देखो अपन ने करेस्पॉन्डिंग AP के लिए A और L सब फाइंड किए थे क्या, तो उधर से देख लें क्या, तो देखो बच्चे ये रहा, इस AP का A देखा था, करेस्पॉन्डिंग AP का A यही था ना बच्चे 5/3, और लास्ट टर्म है 203/3, नंबर ऑफ टर्म्स है 100, तो ये वैल्यूज पुट कर देते हैं वहां पे, तो अपना सम आ जाएगा, अपना सम आ जाएगा। देखो बच्चे यहाँ पे पुट करो, तो 100/2 इक्वल टू A 5/3 प्लस L 2, यही आएगा या बच्चे, यही आएगा या, तो अच्छे से देखो ये आएगा 100 इंटू बाई 208 डिवाइड बाई 3 से तो इसमें डिवाइड होना नहीं है, 2 से कर देते हैं, तो ये आया 104 और ये 100/3, तो ये आंसर आ जाए। तो देखो बच्चे कई बार इस चीज का वो यूज कर लेते हैं कि आपको एक्चुअल में पता है या नहीं है, तो वो नाम HP लिख देंगे, नाम HP लिख देंगे, बाकी सम किसका पूछा रहे होंगे, AP का, क्योंकि HP के सम का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो जब HP का सम पूछने की बातें कर रहे हो तो आप अच्छे से देखना कि क्या पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, क्लियर है बात, कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए आगे वाला ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन अपन ने AP में किया था, तो वैसा ही क्वेश्चन है बच्चे, आराम से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इतना इंपॉर्टेंट कि डायरेक्ट एग्जाम में आता है। n की जगह यहाँ अपन ने n तक किया है, n की जगह 10 डाल देगा, 20 डाल देगा, 30, और JEE मेंस में भी आ चुका है, तो इसलिए अच्छे से एक बार देख लो और प्रूफ भी करने का कोशिश करो, हालांकि थोड़ा सा खतरनाक ही है। और इस टाइप के देखो, एक क्वेश्चन अपन ने 2 क्वेश्चन वहां किए थे, एक यहाँ कर रहे हैं, और इन क्वेश्चंस में आपको आपसे नहीं होगा, मतलब प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसका बच्चे बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे, और फिर आपको ये क्वेश्चन तो ऐसे छोटे छोटे लगने लग जाएंगे, अरे ये तो हो ही जाएगा, इसलिए पर बता मैं यही देता हूँ, बता तो मैं यही देता हूँ, बाकी आगे अपन कर लेंगे इनको, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस के हैं ये, तो इसलिए इसको कैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू 1/AN, ये किस में है बच्चे, AP में, AP में। अब मेरे को चाहिए A1 A2 का वैल्यू, A1 A2 का वैल्यू चाहिए, तो ध्यान से देखो AP में है, इसका मैं मान लेता हूँ ये क्या है, D इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो देखो 1/A2 माइनस 1/A1, इसका वैल्यू D आएगा या, और ऐसे ही 1/A3 माइनस 1/A2, इसका वैल्यू भी D आएगा। अगर आप इसका यहाँ से देखते हैं, अगर यहाँ से आप देखते हैं तो A1 A2 ऊपर क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू D, और इसको अगर आप यहाँ से A1 A2 का वैल्यू निकालते हैं तो A1 A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, A1 माइनस A2 डिवाइड बाई D, तो A1 A2 का वैल्यू यहाँ से ही आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली जब यहाँ पे यही काम करोगे आप, यहाँ पे यही काम करोगे, तो यहाँ से आपको किसका वैल्यू मिलेगा, देखो ध्यान से, यही काम करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको A2 माइनस A3 डिवाइड बाई D इक्वल टू A2 A3। देखो बच्चे एलसीएम लेके यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ये आप, यही मिलेगा। और ऐसे ही जब अपन 1/AN-1 इनके लिए, दोनों के लिए करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, A ये करेंगे तो भी क्या आएगा अपने पास आएगा इसी टाइप से, देखो एलसीएम लेंगे तो ये AN-1 माइनस AN बाई D का वैल्यू क्या आएगा, AN-1 इंटू AN, तो ये वैल्यूज आ जाएंगे, ये इन सब के देखो प्रोडक्ट का वैल्यू। बाकी देखो इन दो का निकाला, वैसे इनका निकाला, तो अब इसका LHS लेते हैं, LHS को अच्छे से लिखिए बच्चे, A1 A2 प्लस A2 A3
प्लस प्लस प्लस, चलो एक और लिख देते हैं टर्म, A3 A4 प्लस 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 AN-1 AN। गौर से देखिए, इसकी जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, ये A1 - A2/D प्लस इसकी जगह A2 - A3/D प्लस इसकी जगह, अब इसको दिख गया होगा A3 - A4/D प्लस 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 AN-1 AN/D। अब अगर आप D कॉमन ले लेते हो, D एलसीएम ले लेते हो, तो D कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा, देखो क्या दिखेगा, यहाँ A1 - A2 प्लस यहाँ A2 - A3 प्लस यहाँ A3 - A4 प्लस 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 AN-1 AN। अब जो बात देखने वाली है वो बहुत अच्छे से देखिए बच्चे, बहुत अच्छे से देखिए ये बात कि क्या हो सकता है, इससे ये कटा, ऐसे इससे ये कट जाएगा, इससे कौन, इससे ये कट जाएगा। तो अगर मैं तीन ही टर्म्स की बात करूं, अगर मैं इतने ही बात करता तो एक टर्म ये बचता और एक टर्म ये बचता। अगर मैं केवल इतने को ही ऐड करने की बात करता तो एक टर्म तो ये बचता और एक टर्म आपके पास ये बचता। क्लियर है ये बात? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब अगर अपन इतने की बात करेंगे तो क्या होगा, देखो एक तो पहले वाला एक लास्ट वाला, तो जब यहां तक आएंगे तब इससे ये कटेगा और इससे ये कटेगा, तो मतलब क्या बचेगा, ये और ये। तो ये बच क्या रहा है, बच क्या रहा है बच्चे, 1/D A1 - AN ये बच रहा है। बस इसका वैल्यू ले आओ, मतलब D का वैल्यू लाना है किसके टर्म्स में, A1 AN के टर्म्स में। देखो A1 AN आया है और इस D का वैल्यू लाना है किसके, A1 और AN के टर्म्स में। तो इस D का वैल्यू कैसे लाएं, तो देखो अपने को पता है 1/A1 बराबर 1/A1 प्लस N-1 इंटू D। तो यहाँ से अगर अपने को वैल्यू निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 1/AN माइनस 1/A1 इज इक्वल टू N-1 इंटू D। इसको एलसीएम एलसीएम लो तो A1 AN इक्वल टू A1 - AN इक्वल टू N-1 इंटू D। तो इस पूरे का ही वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो A1 - AN/D का, तो कितना आ जाएगा, A1 - AN/D इज इक्वल टू N-1 A1 AN। देखो ये वैल्यू ही आ गया किसका, इस पूरे का ही, कितना, N-1 इंटू A1 AN, इसका वैल्यू ही आ गया बच्चे, इसका वैल्यू ही आ गया अपने पास, किसका, इसका। तो ये प्रूव कर सकते हैं आप, बात मैंने ये बता दी आपको। अब आपको देखो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, सर क्यों, सर क्यों, ये कहाँ से, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो मैं जस्ट ये बोल रहा हूँ, एक बार देख लो और जब अपन VN मेथड पढ़ लेंगे तो आराम से आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे इस चीज़ों के बारे में। और ध्यान से, अब सर इसको फिर कैसे करेंगे, करना तो यही पड़ेगा, पर आप ऐसे बहुत से प्रॉब्लम्स कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगा यहाँ पे। क्लियर है ये बात? क्या जान सकते हैं अपन, बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। हम्म, तो इसका वैल्यू बच्चे आप आराम से निकालने की कोशिश करो, अच्छा क्वेश्चन है। इफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन AP आर दिस एंड दिस, तो किसका है, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन HP की है, तो मैं करेस्पॉन्डिंग AP की बात करूंगा मैं, तो करस्पॉन्डिंग एपी में क्या होगा बच्चे, T1 कितना है 2/9 ना, उल्टा करके उल्टा करके उल्टा 9/2 होगा ना बच्चे, और T2 क्या है 7/2। ये बात अच्छे से क्लियर हुई। तो ये तो A का वैल्यू आ गया 9/2 और T2 A प्लस D का वैल्यू आ गया कितना 7/2। तो A का वैल्यू यहाँ पुट करो 9/2 प्लस D, तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे, D का वैल्यू भी यहाँ से देखो कितना आ रहा है -1। D आ गया और ये आ गया। अब ये बॉल क्या रहा है, बॉल क्या रहा है, देन फाइंड विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव। क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव, कि उस प्रोग्रेशन का वो टर्म फाइंड करके दो जो ग्रेटेस्ट भी है और पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव में ग्रेटेस्ट। तो इसका मतलब अपने को एक ऐसा पॉजिटिव टर्म चाहिए जो सबसे ग्रेटेस्ट हो इस HP में। तो इस HP में सबसे ग्रेटेस्ट टर्म हो, तो देखो 2-3 टाइप से मैं बताऊंगा इसको, सो दैट आप पता चल पाए आपको कि एक्चुअल हो क्या रहा है। पर सबसे पहला चीज़ जो मैं बताऊंगा वो ये मैं बताऊंगा कि अगर आपको ग्रेटेस्ट पॉजिटिव टर्म चाहिए किसका, HP का, तो आप क्या लिख दो, लिस्ट
पॉजिटिव टर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एपी का, तो मतलब वो लिस्ट होगा पर पॉजिटिव तो होगा ना, पॉजिटिव तो होगा ना, तो पॉजिटिव होगा तो टी एन, मतलब एपी का टी एन कर दो ग्रेटर देन और ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो। तो इस एपी के लिए ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ग्रेटर देन जीरो, ए का वैल्यू है 9/2 प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 9/2 प्लस वन ग्रेटर देन एन, एन तो एन लेस देन कितना आ गया, ये 5.5, एन लेस देन 5.5, ध्यान से देखो, एन लेस देन 5.5, तो एन का एक इंटीजर है तो एन कितना हो जाएगा 5, तो वो क्या हो जाएगा 5। पर अब बहुत से बच्चों को बहुत से डाउट होते हैं यहाँ पे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया कि आप फॉर्मूले लगाना तो सीखो ही सीखो, साथ ही साथ में विजुलाइज करना भी सीखो चीज़ों, क्योंकि मेन चीज़ वही तो है जो एडवांस में अपने को काम आएगी। तो इसलिए मैं अब लिख रहा हूँ, ये अगर मेरे को एपी लिखने का मौका मिले तो ये एपी में लिखना चाहूँ तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 9/2, सेकेंड टर्म 7/2 दिया है, और इसका d-1, इस एपी का d-1 है, तो अगले टर्म्स यही आएंगे, या 5/2, 3/2, 1/2 और -1/2, यही आएगा क्या। तो और इसके करस्पॉन्डिंग एचपी, अगर एचपी लिखना चाहूँ तो एचपी उल्टा कर दो बच्चे इसको, यही तो एचपी होता है, अरे एपी को उल्टा करना ही तो एचपी है। सर किसी को और कोई काम ही नहीं था क्या, तो ये एचपी है। तो इसने क्या पूछा था, एचपी का मैक्सिमम पॉजिटिव टर्म, तो देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और मैक्सिमम ये है क्या, देखो ये तो 2/9, 2/7, 2/5, 2/3, 2 और फिर नेगेटिव, फिर तो नेगेटिव आ जाएगा, तो मैक्सिमम पॉजिटिव यही है क्या, यही तो अपन ने देखा है, और ये पांचवा टर्म ही है क्या, पांचवा टर्म है, तो इसलिए एपी का अपन ने निकाला, और उसका, और देखो ये इसमें मैक्सिमम है, तो ये एपी वाला देखो ये कैसा था बच्चे, मिनिमम था, ये मैक्सिमम है तो ये मिनिमम, तो इसलिए ध्यान दे, गौर से ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा क्या हुआ है। एपी लिख दिया, एचपी लिख दिया, और लिख के तो आराम से देख ही सकते हो। इसने बोला था फर्स्ट टर्म दिस देन फाइंड विच टर्म, तो कौन सा टर्म आ गया, फिफ्थ, और आल्सो फाइंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है बच्चे, एचपी का पूछा था तो कितना वैल्यू है 2, तो ये 2, तो ये 5 और ये 2, तो थोड़ा सा आप शायद फॉर्मूला लगाने के साथ साथ थोड़ा सा विजुलाइज कर पाए होंगे कि एचपी में क्या क्या पूछा जा सकता है एडवांस में, तो ये चीज़ें अपने को बेर मिनिमम सीखना पड़ेगा। क्लियर है। अगर ऐसे वीडियोज आपको पसंद आते हैं और चाहते हो कि आपको सोचना सिखाया जाए, तो बिल्कुल बच्चे इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक हमेशा की तरह करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।